What's up everyone? Welcome back to the channel. So this video is going to be very important as well as very interesting. और हमारे चैनल पे you must be wondering कि सर क्या नया होने वाला है? तो this video is for class 10th 22-23 सेशन स्टूडेंट्स और हम लोग एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है सोशल साइंस. तो दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ध्यान से वीडियो में देखते चलो. आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा वो हर क्लास 10th का बच्चा किस तरीके से अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में इस सब्जेक्ट को फोड़ने वाला है और पूरे 100 में से 100 ऑन 100 लाने वाला है. तो क्या चीजें हैं, क्या मुझे नीड लगी, क्या मुझे समझ में आया कि यार सोशल साइंस इसको इतना परेशान है बच्चा जबकि ये सबसे आसान है. तो आइए फिर जल्दी से इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं. लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्यारे क्लास 10th के चिंटूज और चिंटीज का वेलकम करूंगा इस चैनल के ऊपर. हम लोग बेसिकली क्लास 11th और क्लास 12th कॉमर्स का कंटेंट बनाते हैं और किस लेवल का कंटेंट बनाते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में आपके सीनियर्स बताएंगे. तो जितने भी क्लास 11th और 12th वाले हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जरा 10th वाले बच्चों को बताना कमेंट्स में कि क्या हम करते हैं, कैसा हम पढ़ाते हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं. अब हुआ ऐसा कि कल मैं बैठा था और मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था. मेरे साथ कुछ बच्चे बैठे थे क्लास 12th के और उनके साथ दो बच्चे थे जो उनके छोटे भाई बहन थे क्लास 10th के. तो उन्होंने कहा कि सर आप ये सब स्क्रॉल करके देखो कि क्लास 10th में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी एक सबसे आसान सब्जेक्ट में जिसका नाम था सोशल साइंस. अब मैंने देखा कि यार क्या दिक्कत आ रही है. मैंने देखा कि कंटेंट YouTube पे बहुत पड़ा है और सब में बता रहे हैं कि भाई साहब क्या करो, भाई साहब क्या करना है कि आप 100 में से 100 नंबर ले आओ, कि क्या करना है कि आप 100 में से 100 नंबर ले आओ. बट कोई ये नहीं बता रहा कि करना कैसे है. बहुत सारी समस्या हमारे बच्चे फेस कर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कि सर कैसे करना है, ये इशू है. तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर ऐसा है हमारे 10th क्लास स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो हम सॉल्यूशन ना दे तो भाई ये तो गलत बात होगी. तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th स्पेसिफिक 22-23 स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस. क्या क्या कैसे होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या आपको मिलने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एसएसटी, ऑल्दो आपको पता होगा बट फिर भी हम जान लेते हैं. एसएसटी आपके पास 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स में डिवाइडेड है आपका बोर्ड एग्जाम. और 80 मार्क्स में आपके 4 सेक्शंस हैं जिसमें 20-20 नंबर के 4 सब्जेक्ट्स आपके कवर करे गए हैं. 20 मार्क्स. सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा हिस्ट्री, इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड. उसके बाद हमारे पास ज्योग्राफी, उसके बाद हमारे पास पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स एंड देन वी हैव इकोनॉमिक्स. ऑल्दो हम लोग इकोनॉमिक्स 11-12 यूज करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उस सिनेरियो में मुझे इको देख के लगा यार इको पढ़ाता हूँ. बट फिर मुझे लगा यार जब इको पढ़ाऊंगा तो ये सब क्यों नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को ये क्यों नहीं मिलेगा. तो हमारे पास 5 चैप्टर्स हिस्ट्री में है, 7 चैप्टर्स ज्योग्राफी में है, 5 चैप्टर्स सिविक्स में है और 4 चैप्टर्स हमारे पास इकोनॉमिक्स में इस साल सिलेबस में है. इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जब सब्जेक्ट शुरू करूंगा तब बताऊंगा. मुझे मेन अभी ये बताना है कि आप किस तरीके से 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हो, कैसे आप 100 में से 100 नंबर लेके आ सकते हो आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट में. सर सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या आप हमें वीडियोस भी प्रोवाइड करने वाले हो या बस गाइड करोगे. बेटा मैंने बताया ना कि हम लोग उस चीज पे बात नहीं करेंगे कि क्या करना है, हम बात करेंगे कि कैसे करना है. तो आंसर्स कैसे लिखने हैं, एसएसटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है. बच्चे याद कर रहे हैं. क्लास 10th वाले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है या नहीं है कि याद तो कर रहे हैं बट एग्जाम में लिखते हैं तो नंबर ही नहीं आ रहे. अभी हाफ ईयरलीज दिए होंगे तुम लोगों ने, तो एसएसटी में कैसे नंबर आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. मेजर प्रॉब्लम ये है कि सर समझ में ही नहीं आ रहा कि आंसर लिखे कैसे. अब नए टाइप ऑफ क्वेश्चन आने लगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजन असर्शन आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं. हम तो बहुत प्रॉब्लम में फंस गए. इतना पैटर्न चेंज हो गया, उसके बाद समझ में नहीं आता कौन से नोट्स यूज करें, कौन सी बुक्स यूज करें, बहुत प्रॉब्लम है. और 21 चैप्टर्स तो हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं आपको पूरे 21 चैप्टर्स के वीडियोस. पूरे के पूरे 21 चैप्टर्स आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स हम सब कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम में. और A to Z
A to Z एक एक चीज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपको मिलेगा एंड वी विल मेक श्योर कि आप लोग को बेस्ट क्वालिटी चीजें मिल सकें। और हमारा जो टारगेट है, इस पे नजर बना लो जरा, ये जो टारगेट है ये हमें अचीव करना है और हम करके रहेंगे। हर एक वो बच्चा क्लास 10th में जब एंटर करता है वो एक ड्रीम देखता है कि यार बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में फोड़ दूं, तो हम डेफिनेटली फोड़ के आएंगे। और एक सब्जेक्ट की तो भाई साहब मैं गारंटी ले सकता हूं कि तुम 100 में से 100 लेके आओगे अगर तुम अब मेरे साथ साथ पढ़ाई करोगे। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं करा होगा और जिनको अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें, कभी सोचते हैं हिस्ट्री पढ़ लें, कभी सोचते हैं ज्योग्राफी पढ़ लें, कभी सोचते हैं पॉलिटिक्स पढ़ लें यानी सिविक्स पढ़ लें, कभी सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ लें, बट यही नहीं समझ में आता अब शुरू कहाँ से करें। और बस यही चलता रहता है, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। तो कल करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आ रहे हैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर जिसमें आपको मदद मिलेगी। बस मेरे साथ साथ पढ़ते रहना। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ तैयारी करते चलना। अब सर वीडियोस से पढ़ेंगे बट किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आ जाओ भाई। देखो सबसे बड़े जो टिप्स हैं जो आपको कैसे में यूज होंगे कि भाई साहब कैसे करना है, सबसे पहली चीज एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी बेटा जी मस्ट है। एनसीईआरटी एक वो चीज है जो आपको 100 में 100 नंबर ला के दे सकती है। रिफ्रेशर्स के पीछे मत भागो, पूरा पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से बनने वाला है। इस एनसीईआरटी को परफेक्शन ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं जितने भी नोट्स यूज करूंगा वो सब एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। आपको क्या करना है, इन एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स को वीडियो के साथ साथ, मैं तुम्हें पीडीएफ्स नहीं प्रोवाइड करूंगा, वो पीडीएफ्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, तुम्हें एनसीईआरटी के नोट्स की साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। मैं जब पढ़ा रहा हूं तो वीडियो रोको, साथ साथ लिख के चलो। हैंड रिटन, तुम्हें पता है कि जितना तुम हाथ से लिखते हो ना उतनी जल्दी तुम लोगों को याद होता है। लर्न करना इजी होता है जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो। तो हैंड रिटन नोट्स एनसीईआरटी से आपको पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएगी। हैंड रिटन नोट्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। एनसीईआरटी मस्ट है, वो कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कब पढ़नी है, वो सब मैं बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद जो एसएसटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है प्रेजेंटेशन। सर आंसर तो याद कर लिया, अब एग्जाम में पूछा कुछ, तुमने लिखा कुछ, टीचर ने चेक करा कुछ और नंबर तो बस फिर सबको पता कैसे आएंगे। तो प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, इतना इंप्रेसिव आंसर कैसे लिखना है कि टीचर खुश हो जाए, टीचर का मन करे भाई साहब 6 में से इसको 8 नंबर दे दूं। तो इतना किस तरीके से करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखना है, 3 मार्क में कितना लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कौन सी हेडिंग सब हेडिंग बनानी है, वो सब आपको बताने वाला हूं। तो प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। सर कौन कौन से सैंपल पेपर सॉल्व करने होते हैं, हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स, बेस्ट सैंपल पेपर्स मैं तुम लोगों को बता दूंगा और वीडियोस में मेरे साथ साथ सॉल्व करना, हम डेफिनेटली फोड़ देंगे उसके अंदर। उसके बाद सर हिस्ट्री की जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ डेट्स होती हैं जो आपको लर्न करनी है। अब सर बहुत सारी डेट्स है, सारी थोड़ी याद करेंगे, चिंता मत करो, बताएंगे कौन सी डेट्स याद करनी है, वही आएंगी बोर्ड्स में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सर आंसर जब हम लिखेंगे तो हम अलग अलग जगह पे फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, अलग अलग फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। ये भी इस प्रेजेंटेशन का पार्ट है। जिसको प्रेजेंटेशन करना नहीं आया ना उसको कुछ नहीं आया भाई साहब, जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखना चाहिए बड़ा शानदार, अंदर चाहे तुमने बहुत उल्टा सीधा करा हुआ हो, बट कई बार वो मिस हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्शन के साथ होगी हमारी, और फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। जो मैप्स आते हैं, ऑल्दो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मैप्स नहीं है, ज्योग्राफी में ज्यादा होंगे, तो प्रैक्टिस उनकी कैसे करनी है, किस तरीके से, तो हमारा बोर्ड काम आएगा। आपको सारी चीजें दिखा दूंगा, कहाँ पे क्या चीज लोकेटेड है, किस तरीके से मार्किंग्स करके आनी है एग्जाम में, किस तरीके से आप पूरे 100 मार्क्स ले सकते हो, वो सब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, आज तो सिर्फ शुरुआत है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, फॉर क्लास 10th हमारे स्टूडेंट्स कृपया करके इस वीडियो को हर क्लास 10th स्टूडेंट तक पहुंचा दो कि जिस भी बच्चे को एसएसटी में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे जिस भी चिंटू को एसएसटी में समस्या आ रही है, हमारी जो भी चिंटी एसएसटी में परेशान हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम इसको खत्म करके ऐसा करने वाले हैं कि तुम 3 महीने के बाद एसएसटी पढ़ाने लगोगे, सबको कहने लगोगे भाई साहब एसएसटी हमारे से पढ़ लो, कोई बात है क्या। तो हर क्लास 10th के स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाओ। बिल्कुल शुरू से इकोनॉमिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे और हमारा जो
पूरा सब्जेक्ट है 80 मार्क का पेपर है ना, 20 का प्रैक्टिकल, वो भी बताऊंगा क्या है किस तरीके से है, इसको तो फिलहाल छोड़ दो। ये 1-on-1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के साथ शुरू करेंगे और बहुत जल्दी सारा सिलेबस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मेरे साथ साथ करके चलना, ये मौका बहुत अच्छा है, मेरे साथ साथ सारी चीज़ें करके चलो और बिल्कुल परफेक्शन के साथ अपना सिलेबस खत्म करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता हूँ इकोनॉमिक्स की फर्स्ट वीडियो के साथ और हम लोग धमाल मचाने वाले हैं, सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स मिलके फोड़ने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना हाउ एक्साइटेड आर यू। और जितने भी हमारे 11th-12th वाले स्टूडेंट्स हैं पहुंचा दो भाइयों बहनों 10th तक, जरा 10th के बच्चों तक पहुंचाओ, कुछ नया कर रहे हैं तो आप लोगों को सपोर्ट तो हमेशा ही चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।